नहीं तो पाकिस्तान जैसे बेवकूफ देश। तो इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है कॉम्बिनेशन होता है। रेडार जैसे कि आप जानते हैं सेंसिंग डिवाइस है। पाकिस्तान के 8 मिसाइल्स को डीएक्टिवेट कर दिया और उसको। जय हिंद भारतवासियों, मैं आर पटेल आपके पास। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन बनी हुई, तो उसमें आपने एक न्यूज रिसेंटली अगर सुनी हो तो न्यूज में है कि इंडिया ने अपने S-400 पोटेशियम एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के 8 मिसाइल्स को डीएक्टिवेट कर दिया और उसको गिरने नहीं दिया, टारगेट को हिट नहीं करने दिया। तो इसी न्यूज को, इस तरह के बहुत सारी अनऑथराइज्ड न्यूज भी सोशल मीडिया पे आपको मिलेगी, उसको निगलेक्ट करते हुए जो ऑथराइज्ड न्यूज है उस पर मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि आप ये समझ सकें कि एक्चुअली में एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है और किस तरह से ये डिफेंस करता है। इसमें हम बेसिकली इंडिया की ही बात करेंगे। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? एयर डिफेंस सिस्टम रेडार, इंटरसेप्टर, मिसाइल और कमांड सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। रेडार जैसे कि आप जानते हैं सेंसिंग डिवाइस है। ये सेंस करता है कि कोई भी एनिमी का मिसाइल या ड्रोन आपके एरिया में आ रहा है कि नहीं। इंटरसेप्टर मिसाइल वो होता है जो उसको डीएक्टिवेट करता है, मतलब हवा में ही मार गिराएगा, धरती पे या टारगेट को हिट नहीं करेगा। और कमांड सिस्टम वो होता है जो इस सारे सिस्टम को रेगुलेट करता है, यानी कमांड सेंटर, कंट्रोल रूम उसको आप कह सकते, उस तरह से। तो काम क्या है इसका? डिटेक्ट करना। डिटेक्ट कौन कर रहा है? रेडार कर रहा है। इंटरसेप्टर का काम क्या है? उसको डीएक्टिवेट करना और डिस्ट्रॉय करना थ्रेट को। वो थ्रेट क्या हो सकता है? एयरक्राफ्ट हो सकता है एनिमी का, ड्रोन हो सकता है, मिसाइल हो सकती है, ठीक है। इसको डीएक्टिवेट कर देगा। अब देखिए इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर सिस्टम है, एक लेयर का नहीं है, 3 लेयर के सिस्टम है इंडिया के पास, जो कि बहुत कम देशों के पास आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है? मान लीजिए कि एनिमी का मिसाइल, अगर एनिमी यानी कि पाकिस्तान की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, इंडिया ने ये सिस्टम पाकिस्तान और चाइना को ध्यान रखकर ही तैयार किया है, उनसे खतरे से बचने के लिए ही किया है। तो एनिमी का जो आपका मिसाइल है उसको एक एयरबॉर्न, मतलब एयरबॉर्न जो कंट्रोल वार्निंग सिस्टम है, वो हवा में ही जो आपका सिस्टम फ्लो करता रहता है, ये डिटेक्ट करता है कि हाँ एनिमी ने मिसाइल छोड़ दिया है और वो टारगेट की तरफ या आपके लैंड की तरफ आ रहा है। दूसरा, लैंड में भी आपके सेंसर्स लगे होते हैं, लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार, जो कि इजराइल से इंडिया ने लिया है, वो लगे होते हैं। वो भी डिटेक्ट करते हैं कि किस स्पीड से आ रहा है, कितनी तेज आ रहा है, कहां टारगेट पे हिट करेगा, तो कहां इंटरसेप्ट कर देना उसको ठीक रहेगा। उस हिसाब से आपका मिसाइल लॉन्च होता है, जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, और वो जाके इससे टकराता है और इसको हवा में ही निस्तनाबूद कर देता है, बचेगा ही नहीं। इस तरह से ये एयर डिफेंस सिस्टम, और इस पूरे का एक कंट्रोल सेंटर भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो कंट्रोल सेंटर रहना चाहिए। कंट्रोल सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या है। स्ट्रक्चर है जो 3 लेयर का आपको मैंने बताया कि इंडिया का है सिस्टम। तो पहले लेयर में आता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जिसका नाम है पीएडी और एएडी, पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस है। डीआरडीओ ने बनाया है ये पहले स्टेज का डिवाइस है। पहले स्टेज में यही इंटरसेप्ट करता है। सेकेंड स्टेज में सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, जिसमें आकाश, स्पाइडर, बैरक 8 ये सारे आ जाते हैं। और थर्ड लेयर में, जिसकी अभी बात मैंने की, जो न्यूज में था, S-400 रशिया से लिया इंडिया ने, तो वो आता है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, 400 किलोमीटर की रेंज है, 380 तो किलोमीटर में तो मार के गिरा देगा, बचेगा ही नहीं। तो ये सिस्टम है। अब अगर आप इसमें देखें तो मिसाइल सिस्टम जो होता है, अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक होता है, और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है? जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो रॉकेट प्रोपेलेंट होते हैं, मतलब वो रॉकेट की तरह इनिशिएट करते हैं और इनिशियली रॉकेट की तरह बूस्ट करते हैं, जबकि क्रूज मिसाइल जो होता है वो जेट प्रोपेल्ड होता है और वो थ्रू आउट सबसोनिक स्पीड पे चलता रहता है। तो यही 2 तरह के मिसाइल सिस्टम होते हैं। स्ट्रेटेजिक मिसाइल, जिसमें हम बैलिस्टिक वाले की बात कर रहे हैं। तो बैलिस्टिक में कौन कौन से मिसाइल हैं अपने पास? बैलिस्टिक में अपने पास है पृथ्वी, जिसको हमने पैड कहा, पीएडी पृथ्वी है। इसकी रेंज जो है वो 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं, हाइट में, एल्टीट्यूड पे है, हाइट की बात हो रही है यहाँ। मतलब 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का भी जो आपका टारगेट होगा उसको मार गिराएगा ये। तो पैड है। और जो शॉर्ट रेंज के लिए है वो है एएडी। इसकी रेंज जो है वो
15 से 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड की बात हो रही है, हाइट। तो इस रेंज में ये सारे काम करते हैं। उसके बाद जब आपका सेकंड स्टेज आता है तो आप उसमें देखते हैं कि आपके पास बैरक 8 है। बैरक 8 जो है वो इजराइल से लिया हुआ है, उससे ज्वाइंट ऑपरेशन में है। उसके बाद आकाश है, स्पाइडर है, ये सारे हैं। जब आप आकाश को देखते हैं तो इसकी रेंज 25 किलोमीटर है, स्पाइडर की 15 किलोमीटर है, बैरक 8 की 70 किलोमीटर की रेंज है। ये सब ज्वाइंट ऑपरेशन में है। आकाश बैरक 8 को इंडिया ने इजराइल से 30,000 करोड़ में खरीदा है ये। और उसी तरह जो थर्ड स्टेज का है वो है S-400। इसकी रेंज 380 किलोमीटर जो कही जाती है 400 तक ये वार कर सकता है। और इसको 40,000 करोड़ में डील हुई है रशिया से, जिसका 3 स्क्वाड आपको मिल चुका है, जो इम्प्लीमेंट है, जो अभी काम कर रहा है, और 2 स्क्वाड मिलने बाकी थे। लेकिन इजराइल और रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते ये डिले हो गया है, तो ये अभी नहीं मिला है इंडिया को। उसके बाद इंडिया के पास शॉर्ट रेंज के भी हैं अपने पास। तो शॉर्ट रेंज में जो है वो आप अगर देखेंगे तो इग्ला एस है, 6 किलोमीटर तक वार कर सकता है। तो इस तरह के भी मिसाइल सिस्टम है जो नाकाम कर सकते हैं दुश्मन के मिसाइल को। अब इसमें आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इंडिजीनियस प्रोजेक्ट कौन से हैं जो इंडिया ने अपने बनाए। वो है आकाश NG, XRSM, ये सारे हैं। जो S-400 और MR SAM के बीच का है, मतलब कि उसकी रेंज उन दोनों के बीच की है। तो ये काउंटर और ड्रोन टेक्नोलॉजीज पे इंडिया काम कर ही रहा है अपना, तो वो इंडिजीनियस है। और जो बाहर के देशों से लिए वो है आपका बैरक सीरीज, जो मैंने अभी बैरक 8 आपको बताया, रशिया का S-400 और राफाल सिस्टम जो आपने अभी सुना, राफाल फाइटर जेट्स जो लिए फ्रांस से इंडिया ने। तो उस तरह से एग्रीमेंट किए गए हैं जो दूसरे देशों से भी ले रहे हैं और इंडिजीनियस पे भी वर्क कर रहे हैं। अब बात आती है कि सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं, आप तो यूपीएससी के बारे में बता रहे हैं। यूपीएससी के पेपर 3 में रेलेवेंट है ये। साइंस टेक में आप डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, DRDO पढ़ते हैं, उसके लिए रेलेवेंट है ये। साइंस टेक में इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं आप पेपर 3 में, उससे रिलेटेड है। डिफेंस पढ़ते हैं आप, उससे रिलेटेड है, वहां पूछा जा सकता है। और एसए के पेपर में अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इससे लिखने को आएगा आपको, तो आप उसमें इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। अब इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्वेश्चन बॉर्डर टेंशन के बारे में पूछ सकता है आपसे। डिफेंस का जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, भले ही हम किसी से लड़ाई ना कर रहे हो, लेकिन बचाव करने के लिए तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को दुरुस्त रखना ही पड़ेगा ना। नहीं तो पाकिस्तान जैसे बेवकूफ देश, जिसको मैं बेवकूफ ही कहूंगा क्योंकि खाने को है नहीं लेकिन लड़ाई करने के लिए चला है, तो ऐसे देश भी आपके आसपास हैं जिनसे आपको निपटना होगा। तो आपकी टेक्नोलॉजी डिफेंस की मजबूत होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में अराइज होता है, इसलिए है। तो क्विक टेक अवेज जो है वो आपके यही है कि इंडिया एक मल्टीलेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, जिसमें S-400 जैसा वर्ल्ड क्लास एंड एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल सिस्टम भी है उसके पास। और वो फोकस भी ये भी कर रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत के तहत अपना इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम से भी लैस रहें, उसमें इंडिजीनियस मिसाइल्स भी हों। यही है इसका मकसद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी दी। फ्यूचर में मैं आपके लिए और इस तरह की जानकारी लेके आता हूं, जो भी इस पे अपडेट होगा, जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट हो और ऑथेंटिक न्यूज हो, फेक न्यूज ना। धन्यवाद।